हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की दी 100 ड्रेसेज 1 चैप्टर 5 को देखेंगे। आखिर उसका हिंदी सारांश क्या कहता है, बाकी और भी सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे बात करें, वांडा पेट्रोनिस्की की सीट, सोमवार का दिन था। वांडा पेट्रोनिस्की अपनी सीट में नहीं थी। पेगी और मेडलिन को मिलाकर किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को नहीं देखा। उन्होंने सारा मजाक आरंभ किया। वांडा अंतिम पंक्ति में अंतिम सीट में से अगली सीट पे बैठा करती थी। एक 13 नंबर कमरे में थी। वह कमरे के कोने में बैठा करती थी। प्रायः उद्दत लड़के सामान्यतः वहाँ पर बैठा करते थे। वहाँ पर पैरों का काफ़ी शोर हुआ करता था जब कोई मजाक उत्पन्न होता। वांडा के बारे में अधिक, वांडा बड़ी शांत लड़की थी। वह कभी कभी ही कुछ कहती। किसी ने भी उसे कभी भी ऊंची आवाज़ में हंसते नहीं सुना था। वह वहाँ पर बैठा करती थी। कोई नहीं जानता था कि वह वहाँ क्यों बैठा करती है। यह इसलिए था कि बैगनीज हर्ट्स से आती थी। उसके पैरों पर मिट्टी लगी होती थी। जब उन्होंने वांडा के बारे में सोचा, विद्यार्थी वांडा के बारे में स्कूल के समय के पश्चात ही सोचा करते थे। वे उसका मजाक उड़ाने के लिए घर को जाते और घर से आते उसकी प्रतीक्षा किया करते थे। वांडा मंगलवार भी स्कूल नहीं आती थी। पेगी और मैडी के बारे में, पेगी और मैडी बुधवार को वांडा के बारे में सोचा। वह अगली सीट पर बैठा करती थी। वह अच्छे अंक प्राप्त करती थी। पैगी स्कूल में सर्वाधिक लोकप्रिय थी। वह सुंदर थी और उसके घुंघराले बाल थे। मैडी उसकी सर्वाधिक गहरी सहेली थी। वो वांडा के साथ मजाक नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह लेट हो गई। इस कारण से उन्होंने देखा कि वांडा अनुपस्थित थी। दूसरे बच्चे के बारे में, उस कमरे में अधिक बच्चों के नाम वांडा की तरह नहीं थे। उनके अमेरिकन नाम थे, जैसे टॉमस, स्मिथ या एलन। एक लड़का विल्ली बाउंस नाम का था। लोग सोचते थे कि वह मजाकिया था, परंतु वो वांडा पेट्रोनिस्की की तरह से मजाक उड़ाने योग्य नहीं था। स्कूल में वांडा और दूसरे बच्चे वांडा के कोई मित्र नहीं थे। वह हमेशा एक मंद पड़ी नीले रंग की ढीली पोशाक पहना करती थी। यह साफ थी, परंतु ऐसा लगता था कि इसको कभी इस्त्री नहीं की गई थी। काफ़ी लड़कियां वांडा से बात करती थी। वह स्कूल के आंगन में घेर लेती थी। वह उन्हें होप स्कॉच खेलते हुए देखा खड़ी रहती। लड़कियां द्वारा वांडा का मजाक उड़ाना। पैगी वांडा का मजाक उड़ाती। वह उससे पूछती कि उसके पास उसकी अलमारी में कितनी पोशाक। वांडा कहती 100। फिर सारी लड़कियां खेलना बंद कर देती और सुनती। लड़कियां पूछती कि क्या वे सिल्क या मखमल की थी। वांडा हाँ में उत्तर देती। ये वांडा से आगे पूछती कि उसके पास जूतों को कितने जोड़े हैं। वह कहती 60 जोड़े। तब वह हंसती रहती। पैगी के बारे में और अधिक, पैगी निर्दयी नहीं थी। वह छोटे बच्चों को धौसिया लड़कों से बचाती। यदि कोई उसे पूछता कि क्या उसे वांडा के साथ निर्दयता से बर्ताव नहीं किया है, तो वह भिन्न रूप में उत्तर देती। वो कहती कि वांडा ने अपनी 100 पोशाक के बारे में क्यों कहा। वो कहती है कि वांडा एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसका नाम यह बताता था, परंतु लड़कियों ने कभी भी वांडा को चिल्लाने पर मजबूर नहीं किया। मैडी के बारे में, मैडी ने इसे बुरा अनुभव किया कि वे वांडा को इस प्रकार तंग कर रहे हैं। इसलिए था कि वह स्वयं भी वांडा की तरह से निर्धन थी, परंतु वांडा की तरह वह न तो बैगनीज हर्ट्स में रहती और न ही उसका वांडा जैसा मजाकिया नाम था। वांडा के बारे में मैडी की भावनाएं। जब पैगी ने वांडा से प्रश्न पूछे तो मैडी ने बुरा महसूस किया। उसने अपने हाथ में कंचों को जांचा, परंतु उसने वांडा के लिए दुख नहीं दिखाया। वह चाहती थी कि पैगी वांडा से पोशाक के बारे में पूछना बंद कर दे। वह पैगी की निकटतम मित्र थी। मैडी की पैगी के लिए इच्छा। उस दिन पैगी और मैडी दोनों स्कूल से लेट हो गई। मैडी खुश थी कि वांडा का मजाक नहीं उड़ाया गया। वह गणित में अपने प्रश्नों को हल कर रही थी। उसके अंदर पैगी को वांडा को मजाक उड़ाना बंद करने के लिए कहने का हौसला नहीं था, इसलिए वह पैगी को इसके बारे में एक नोट लिखना चाहती थी। मैडी स्वयं को उसका मजाक उड़ाया जाते हुए चित्रित करती है। मैडी ने पैगी को वह नोट लिखना आरंभ किया। अचानक वह कांप उठी। उसने स्वयं को स्कूल आंगन में पैगी और दूसरी लड़कियों का नया निशाना देखा। पैगी उसे उसकी पोशाक के बारे में पूछ सकती थी। वो कहती है कि वो पैगी की पुरानी पोशाक में से एक है। उसकी माँ ने उसे ठीक कर दिया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। मैडी का विचार। मैडी चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। मैडी ने नोट के टुकड़े कर दिए। वह पैगी को गहरी सहेली थी। सारे कमरे में पैगी को सबसे अधिक पसंद किया जाता था। वह सोचती थी कि पैगी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगी जो वास्तव में गलत हो। मैडी का वांडा के बारे में सोचना। मैडी ने तब वांडा के बारे में सोचा। वह किसी ने कभी कोई बात कहती थी, उसने सिर्फ 100 पोशाक के बारे में कहा। मैडी को
उस द्वार उसकी पोशाक में से एक पीली नीली रंगीन सजावटों वाली पोशाक के बारे में बताना याद था। ड्राइंग मुकाबले के बारे में मैडी का विचार। उसके पश्चात मैडी ने सोचना आरंभ कर दिया कि कौन ड्राइंग और रंग का मुकाबला जीतेगा। उसने सोचा कि पैगी लड़कियों को तमगा जीतेगी। कमरे में वो सबसे अच्छी ड्राइंग करती थी। वे सभी उस बारे में अगले दिन जान जाएंगे। अगले दिन स्कूल में वृंदाबंदी हुई। पैगी और मैंडी ने वंडा की प्रतीक्षा नहीं की। वह स्कूल में लेट होना नहीं चाहती थी। वह कक्षा में कमरे में घुसी। सारे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग थी। वह चमकीले रंगों में थी। विजेताओं की घोषणा। कक्षा इकट्ठी हो गई। मिस मिसेन ने विजेताओं की घोषणा की। जैक बैगलेज ने लड़कों के लिए विजय प्राप्त कर ली। उसने बोर्ड के ऊपर लगी मोटर की ड्राइंग बनाई थी। 12 नंबर कमरे में ड्राइंग प्रदर्शित था। जहाँ तक लड़कियों का प्रश्न था, लड़कियों के तमंगे की विजेता वंडा थी, परंतु उस दिन वंडा अनुपस्थित थी। मिस मिसेन ने बच्चों को वंडा की सुंदर ड्राइंग को देखने के लिए कहा। वंडा की ड्राइंग के प्रति पैगी और मैडी की प्रतिक्रिया। ड्राइंग देखकर बच्चों ने खुशी की तालियां बजाई। लड़कों ने अपनी उंगलियों में मुंह में डालकर सीटी बजाई। उनका पोशाक में कोई मन नहीं था। मैडी ने पैगी को नीली पोशाक को देखने के लिए कनाफूसी की। वंडा ने पहले उन्हें इनके बारे में बताया। पैगी ने हरी पोशाक की तरफ भी इशारा किया। उसने कहा कि वो सोचती थी कि वह ड्राइंग बना सकती थी। आपको कैसी लगी ये हिंदी सारांश क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5? आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।